Hey guys, once again welcome back to our channel Let's Grow with Smart Tricks। तो गाइस चलिए समझते हैं। आज मार्केट तो साइडवेज रहा, लेकिन दोस्तों साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट भी अच्छा खासा हुआ। तो आइए प्रॉफिट को समझते हैं, कहाँ मैंने ट्रेड को डिफाइन किया था और कैसे कैसे कहाँ पे मैंने एंट्री लिया और कहाँ पे एग्जिट किया। ठीक है गाइस, तो चलिए। तो पहले समझ, जैसा कि आप लोग गाइस देख सकते हैं, पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो मैंने कल के लिए जो इम्पोर्टेंट जोन था जिसका मैं आज एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कहाँ का मैंने ट्रेड लिया। ये सब तो कुछ लाइन था, ठीक है, ये जोन था कुछ। ये पीछे ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो आप लोग लाइन देख रहे हैं, ये पिछले दिन का हाई था। और ये अगर दोस्तों ब्रेक होता है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ इफ ब्रेक CHOC चौच, तो इसका मतलब है दोस्तों, अगर ये ब्रेक करके बैंक निफ्टी इसके ऊपर ट्रेड करती है तो समझ जाइए दोस्तों, यहाँ के बाद मार्केट अप ट्रेंड हो गया है। ठीक है, मतलब यहाँ के बाद हम लोग अप साइड की ओर ट्रेड प्लान करेंगे। अगर इसका लिक्विडिटी को ग्रैब करती है सिर्फ, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ठीक है गाइस, और अब गाइस इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर अब एक चीज़ और देखिए, इसके ऊपर दोस्तों गाइस हम लोग का ऊपर एक जो है अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप है। और मैंने आपको बताया था फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, कि यहाँ से ज़्यादातर चांस होता है कि मार्केट क्या करे, रिवर्स करे। ठीक है, तो ये जोन अभी हम लोग का जो है, ये एक अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप है। मतलब अगर इस जोन में मार्केट आती है तो हम एक बार जैसे ही इस जोन पे मेडिकेट करेगी, तो लगभग इसके बीच वाले पॉइंट पे जैसे मेडिकेट करेगी, तो हम यहाँ पे एक सेलिंग का अपना प्लान कर सकते हैं। तो इतना बात को गैस ध्यान में रखते हुए, तो चलिए आज समझते हैं आज का ट्रेड, और देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ अपना ट्रेड लिए और कहाँ कहाँ अपना ट्रेड को प्लान किए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पिछले दिन जो है मार्केट जो है इस वाले कैंडल पे, इस रेड वाले छोटी सी रेड कैंडल पे क्लोजिंग हो गई थी। और आज जब दोस्तों इस रेड कैंडल पे जब क्लोजिंग हुई थी, तो यहाँ पे इसने लिक्विडिटी बना दिया था। तो आज जब दोस्तों मार्केट ओपन हुई, तो इसने क्या किया, इसने बायर्स के स्टॉप लॉस को क्या किया, हिट किया। और इसने ये जो हम लोग का जो मैंने बोला था, अगर ये ब्रेक करती है तो यहाँ पे हम लोग अपना मतलब क्या समझेंगे, कि यहाँ के बाद ब्रेक करने का मतलब नहीं दोस्तों, ब्रेक करने पे दो चीज़ पॉसिबिलिटी। अगर मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद इसकी इस लाइन के ऊपर अगर ट्रेड करती है, कुछ समय व्यक्त करती है, 15 मिनट 20 मिनट, तब जाके दोस्तों हम लोग अपना मतलब अपसाइड की ओर ट्रेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ इसकी लिक्विडिटी को हिट करती है, तो हम लोग गैस पुट साइड की ओर ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, तो गैस आप लोग देख सकते हैं कि ये जो 9:15 से 9:20 का जो कैंडल है, इसने इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया। और इसके बाद पहला ट्रेड दोस्तों मैंने हम लोग को यहाँ पे प्लान किया। ठीक है दोस्तों, पहला ट्रेड यहाँ पे प्लान, ये एक रिस्की ट्रेड था दोस्तों, लेकिन मैंने प्लान किया क्योंकि देखिए रिस्क तो हम लोग का छोटा ही रहता है, 10 पॉइंट 15 पॉइंट, इसलिए मैंने इसकी हाई का रिस्क लगाया। क्योंकि ट्रेंड अभी भी दोस्तों डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है मार्केट। तो अभी हम लोग को अप साइड में मतलब अभी ट्रेड का प्लान नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने अगर एक रिस्क लिया, मतलब मैंने यहाँ पे सेल किया, और इसके लो का मैंने टारगेट रखा था, और ये पहला ट्रेड का टारगेट मुझे देख लीजिए मिल गया। तो यहाँ पे मुझे एक पहला ट्रेड पकड़ाया। ठीक है, ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे हमको कन्फर्मेशन का वेट करना चाहिए था, कि मतलब यहाँ पे मार्केट कुछ टाइम स्पेंड करती है या फिर नहीं करती है। लेकिन गाइस अगर मैं मार्केट का कन्फर्मेशन का वेट करूँगा, तो हम लोग के हाथ से जो बढ़िया ट्रेड है वो क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो गाइस मार्केट में आपको रिस्क तो लेना है, रिस्क लेना है, छोटा सा रिस्क लेना है, कि आप जो भी रिस्क ले स्मार्ट रिस्क ले। ठीक है, मतलब एक सूझबूझ सोच के साथ हम लोग को एक रिस्क लेना है। ठीक है, 10 पॉइंट इसलिए, जैसे कि मैंने जब ट्रेड लिया था, 1 मिनट गाइस। तो जैसे कि मैंने गैस ट्रेड लिया था, तो मैंने जब ट्रेड लिया था गैस, तो मैंने क्या किया था, ये इस वाले कैंडल बनने पर जैसे ही यहाँ पे एक रेड कैंडल मैंने लोअर टाइम पे गया, यहाँ पे जैसे ही एक रेड कैंडल बना, तो मैंने सेल करके उसके हाई का एसएल रख दिया। तो मेरा एसएल हिट नहीं हुआ, और यहाँ मुझे एक टारगेट मिल गया। तो मेरा एसएल बहुत छोटा रहता है गैस, मैं कन्फर्मेशन का वेट नहीं करता हूँ। जहाँ मैं देखता हूँ कि जहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैप होती है, क्योंकि यहाँ पे इसने एक बार लिक्विडिटी हिट किया, और यहाँ पे इसने दोबारा लिक्विडिटी को हिट किया। ये एक लिक्विडिटी जो है हाई था, पिछले का हाई था, पिछले वाला हाई का था, इसीलिए लिक्विडिटी मिला ये पहला। और इसने चूँकि ये एक मतलब ये एक मतलब चेंज इस लाइन को ब्रेक किया था। ये कौन सा लाइन है दोस्तों, इसका मतलब ये जो है एक सप्लाई लाइन था। ठीक है, ये जो लाइन आपको दिख रहा है जिसमें मैंने लिखा है ब्रेक CHOCH, ये एक सप्लाई लाइन था। इस लाइन को अगर ब्रेक करती है, तो मार्केट में ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अप ट्रेंड में जाए, लेकिन ब्रेक करने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए तब। तो ये भी इसने ब्रेक करके तुरंत इसके नीचे आ गई। मतलब मैंने एंट्री इसलिए डिफाइन किया था गैस, क्योंकि जैसे इसने इसके ऊपर ब्रेक किया, तो अगला कैंडल मैंने देखा कि वो अगला कैंडल, जब मैंने इसको लोअर टाइम फ्रेम में गया, तो अगला टाइम फ्रेम लोअर टाइम में जाने के बाद मैंने देखा कि ये जो अगला कैंडल है वो इसकी लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दी। इसलिए मैंने एक ट्रेड प्लान किया। तो ये एक रिस्की ट्रेड हो सकता था, लेकिन हमको गैस अगर हमको मार्केट में बने रहना, तो हमको तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है गैस, तो यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट मिला। मतलब ये समझिए, आप यहाँ पे आप 10 पॉइंट का एसएल देके आप यहाँ पे 100 पॉइंट्स इजीली कैप्चर कर सकते हैं। 100 पॉइंट से भी गैस ज़्यादा मिले, क्योंकि आप देखिए ये जो मूव है, ये लगभग 200 पॉइंट का मूव है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ।
गाइस आप लोग देख सकते हैं ये जो मूव था ये 300 पॉइंट का था, ये जो हाई था ये 47,900 का था और इसने लो मार दिया 47,700 के आसपास। ठीक है गैस, तो यहाँ से हमको 200 पॉइंट्स का एक मूव कैप्चर देखने को मिल गया। ठीक है, तो ये तो मेरा पहला एंट्री था। अब सेकेंड ट्रेड दोस्तों गैस मैंने कहाँ पे लिया आप वो भी समझिए। ठीक है गैस, तो यहाँ पे देखिए, अब ये देखिए पिछले दिन जो ये एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी जोन बना था। ठीक है, तो मेरा दोस्तों टारगेट क्या रहेगा कि जब तक ये इसकी लिक्विडिटी को हिट नहीं कर देती है। ठीक है, जैसे ही इसकी लिक्विडिटी को हिट करेगी, यहाँ पर गैस आप लोग देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने जब भी बोला कि हम लोग जब भी ट्रेड लेंगे तो कम से कम 2 बार लिक्विडिटी को हिट करना चाहिए, तो जाके हम अपना ट्रेड क्या करेंगे इस प्लान करेंगे। ठीक है, तो आइए तो समझते हैं कि कहाँ मैंने मैंने हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने कहाँ पे अगला एंट्री लिया। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जब मार्केट ने जब इस रेड कैंडल जब इस रेड कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया, तो इसने यहाँ पे इक्वल लो का फॉर्मेशन किया था। तो यहाँ पे जिस चीज़ का एसएल था इसने पहले इसके एसएल को रिमूव किया। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं लेना गैस, मैंने बोला कि कम से कम 2 बार रिटेलर का एसएल को हिट करना चाहिए। ठीक है, तो एक बार तो इसने यहाँ पे किया, दूसरा बार ये जो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन दिख रहा है आपको बन रहा है, तो इसका जो मैक्सिमम लो है वो कहाँ पे यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर इसकी लिक्विडिटी को अगर ग्रैब करती है स्वीप करती है तो जाकर हम ट्रेड लेंगे। आप एग्जैक्ट देखिए दोस्तों इस रेड कैंडल ने क्या किया, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ये देखिए आप इस रेड कैंडल ने क्या किया गैस, ये देख लीजिए आप लोग, इसके लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया। मतलब यहाँ पे जो एक लो था इसके लिक्विडिटी को क्या किया, स्वीप करा। जैसे ही स्वीप किया मैंने फटाक से यहाँ पे एंट्री बनाया। और ये जो आपको मूव दिख रहा है, ये जो आपको मूव दिख रहा है, ये यहाँ पे आपको गैस छोटा लग रहा है, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पे जो कैंडल का मूव था ये 47,613 से 47,770 लगभग 150 पॉइंट्स का हमको ये मूव देखने को मिल गया। तो मेरा जो टारगेट रहता है वो 100 रुपीज़ का रहता है कि मैं जो भी प्रीमियम करता हूँ, मैं 200-300 रुपये का जो भी प्रीमियम करता हूँ 100 रुपीज़ का मिनिमम टारगेट रहता है। तो 100 रुपीज़ का मुझे टारगेट यहाँ पे इजीली कैप्चर हो गया और यहाँ पे मैंने 100 रुपीज़ का ही टारगेट रखा था। तो मैं 100 रुपीज़ से ज़्यादा लालच नहीं करता हूँ, तो 100 रुपीज़ का मुझे टारगेट इस दोनों जगह पे हमको ट्रेड लेने को मिल गया। ठीक है गैस, तो यहाँ पे एक डबल एंट्री हुआ। तीसरा एंट्री अगर हम लोग गैस फिर यहाँ पे डिफाइन करते हैं, अगर ये इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करता है लेकिन इसने इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं किया, तो यहाँ पे मेरा एंट्री नहीं बना। बल्कि अगर हम यहाँ पे भी एंट्री लेते तो यहाँ पे भी हम अच्छा मूव 200-250 पॉइंट का कैप्चर करते, लेकिन हर ट्रेड को कैच करना गैस पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, तो गैस ये तो हुआ दूसरा ट्रेड। तीसरा ट्रेड दोस्तों मैंने कहाँ पे डिफाइन किया, बस देखते चलिएगा। बस मार्केट हमको क्या करना है गैस, पैसेंस बना के रखना और अपने सेटअप का वेट करना है। मार्केट पे ध्यान दीजिए, मार्केट नीचे बने रहिए, बस लिक्विडिटी बनने का हिट कीजिए। क्योंकि मार्केट क्या करती है, लिक्विडिटी जोन को क्रिएट करती है। जैसे लिक्विडिटी जोन क्रिएट करने के बाद लिक्विडिटी हिट हो जाती है, तब जाके आप मार्केट में एंट्री लीजिए। ठीक है गैस, लिक्विडिटी जोन जैसे हिट करती है आपको मार्केट में तब जाके एंट्री लेना है और अपोजिट साइड में एंट्री लेना है। ठीक है, ठीक है गैस, तो चलिए अगला ट्रेड आप हम लोग समझते हैं। आप अगला ट्रेड को समझाने के लिए गैस आप लोग देखिए, अगला ट्रेड हम लोग कब लेंगे, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये वाला जोन जो है हम लोग का फेयर वैल्यू गैप जोन है, ये जो हमें दिख रहा है। ठीक है, मैंने पिछला मैंने देखिए ये फेयर वैल्यू गैप जोन है, मैंने लिखा भी है FPG, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ये जोन पे अगर मेडिकेट करती है तो यहाँ से ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि मार्केट रिवर्स करेगी। तो यहाँ पे एक रिवर्स, यहाँ पे हम लोग अपना एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्यों प्लान कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है कि वहाँ से मार्केट में रिवर्स करने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है। तो देखिए अब गैस यहाँ पे मैंने एक ट्रेड प्लान किया। अब यहाँ पे गैस मैंने ट्रेड प्लान, यहाँ पे मैंने कॉन्फिडेंट के साथ ट्रेड प्लान किया। क्यों गैस, अब ये देखिए, क्योंकि मार्केट देखिए दोस्तों, पहले तो मार्केट ने क्या किया आज, इसको समझिए। तो मार्केट ने पहले क्या किया, ये जो हाई था इसका हाई को लिक्विडिटी को यहाँ पे स्वीप किया, और सेकेंड इसका रिटेलर का एसएल को हटाने के बाद हम लोग के जोन पे आई। तो मैं क्या बोलता हूँ कि जो भी हम लोग का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन होता है, और उसके पहले अगर रिटेलर का एसएल को हिट करके मार्केट हमारे जोन पर आती है, तो वहाँ पर एक मतलब हम लोग का जो एंट्री का जो कन्फर्मेशन होता है वो और ही स्ट्रांग हो जाता है, मजबूत हो जाता है। और यहाँ पे दोस्तों रिटेलर का एसएल क्यों होता है, क्योंकि हाई और लो पे अधिकतर लोग अपना एसएल रखते हैं, डे हाई और डे लो पे। तो ये आज का डे का हाई का था, आज का डे का हाई था। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एसएल रखा अपना एसएल रखा होगा, तो इस सबके एसएल को स्वीप करते हुए हमारी ये जो हम लोग का जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था फेयर वैल्यू गैप, उस पर मेडिकेट की और यहाँ से ही मैंने रिवर्स ट्रेड का प्लान किया। तो यहाँ के बाद फिर से मैंने 100 पॉइंट्स का टारगेट रखा, 100 रुपीज़ का टारगेट रखा। तो यहाँ से भी इजीली मुझे 100 रुपीज़ का टारगेट मिल गया, क्योंकि ये जो डाउनफॉल आपको देखने को मिला ये यहाँ पे छोटा लग रहा है, लेकिन ये डाउनफॉल जो है गाइस लगभग 200 पॉइंट्स का डाउनफॉल देखने को मिला। अब दोस्तों यहाँ के बाद तो मैंने ट्रेड प्लान किया। अब यहाँ के बाद मैंने क्या देखा, अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा। देखिए गाइस मार्केट ने, अब देखिए मार्केट जब यहाँ से ऊपर गई थी तो इसका जो नेक्स्ट पुल बैक था, इसका नेक्स्ट पुल बैक जोन ये था, है ना। अब लोग ध्यान समझिएगा, इसका नेक्स्ट पुल बैक क्या था, ये था। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि मार्केट जब भी अगर मार्केट को ऊपर जाना हो,
ठीक है। तो वो क्या करेगी, पहले रिटेलर का जो पुल बैक पर एसएल है उसका एसएल को हिट करेगी, उसके बाद फिर ऊपर वो एक मजबूती के साथ जाएगी। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, बिना इस एसएल को हिट किए मार्केट ऊपर जाने लगी, बिना इसके पुल बैक में जो यहाँ पे एसएल पड़ा हुआ है इसके एसएल को हिट किए ऊपर जा रही है। इसका मतलब गाइज यहाँ पे ये फॉल्स सिग्नल जनरेट कर रहा है। तो हमको क्या करना है, वेट करना कि मार्केट अभी गिरेगी। तो दोस्तों अब हम लोग कहाँ पे हम लोग डाउन साइड की और ट्रेड प्लान कर सकते थे। तो गैस आप देखिए, इसके लिए आपको गैस लोअर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। और लोअर टाइम फ्रेम में जाने के बाद पहले आप लोग देख लीजिए गैस कि ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक्चुअली किया क्या। ठीक है गैस, तो मैं पहले आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिला। तो ये मूव को हम लोग इजीली कैप्चर कर सकते हैं। कैसे कैप्चर कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो चलिए गैस लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहाँ से समझते हैं कैसे हम लोग इस मूव को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है गैस, 1 मिनट गैस आप लोग बने रहिएगा। तो हम लोग लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने चार्ट लगा लिया, इस पर लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग चलेंगे और हम लोग यहाँ पे समझेंगे कैसे हम लोगों ने अपना एंट्री को डिफ़ाइन किया था। ठीक है गैस, ये देखिए गैस, तो हम लोग का जो प्लान था वो ये रहा। 1 मिनट गैस, यहाँ से ऊपर गई, ये नीचे गई है, ये नहीं इधर था, थोड़ा सा इधर, ये बोला ये गैस आप लोग देखिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा गैस, लेकिन वीडियो ध्यान से देखिए पूरा समझ में आएगा। अब ये देखिए, तो ये मूव तो मैंने कैप्चर किया है कि अब यहाँ पे देखिए जो मैंने मूव कैप्चर किया था, तो ये जो डाउनफॉल मूवमेंट देखने को मिला। और ये मूव को आप गौर से देखिए, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ का इस मूव का नेक्स्ट पुल बैक कहाँ पे है, तो आप लोग क्या बोलिएगा, यहाँ पे है, ये रहा नेक्स्ट पुल बैक। अब मार्केट बिना इसका पुल बैक को हिट किए ऊपर कैसे जा सकती है, तो ये एक ट्रैपिंग है गैस। ठीक है, क्योंकि मार्केट अगर इसका पुल बैक के लिक्विडिटी को स्वीप कर देती है, क्योंकि पुल बैक पर ज़्यादातर लोगों का एसएल होता है, और उसके बाद अगर ऊपर जाती है, ठीक है, तो एक रियल मूव माना जाता है। ठीक है, तो बिना पुल बैक के अगर ऊपर जा रही है तो ये ट्रैपिंग का है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सेल करना है। सेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब जो ये जो ट्रेंड चल रहा है, अब गैस इसे अब इसे कहाँ पे हम रिस्क ले सकते थे, अब ये देखिए। पहला तो गैस अब देखिए कि पुल बैक कहाँ कहाँ पर है। तो गैस आप लोग यहाँ ध्यान देखिए, तो पहला ये जो ट्रेंड जब मार्केट यहाँ से गिरी थी, ये देखिए मार्केट जब यहाँ से गिरी थी तो उसने पहला पुल बैक यहाँ लिया। तो कभी भी हम लोग को पहला पुल बैक पे ट्रेड नहीं लेना है। पहला पुल बैक यहाँ पे है और दूसरा पुल बैक यहाँ पे है, तो फर्स्ट पुल बैक पे तो हमको ट्रेड लेना ही नहीं है। तो जैसे ही सेकंड पुल बैक को लिक्विडिटी को स्विप करती है तब जाके हम एक रिस्क लेंगे। तो गैस आगे चलते हैं और देखते हैं इसने सेकंड पुल बैक को कहाँ पे, किस कैंडल है सेकंड पुल बैक का लिक्विड। तो गैस आप लोग देख सकते हैं लगभग इस वाले कैंडल ने, हाँ इस वाले कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी को स्विप कर दिया। मतलब ये वाला जो पुल बैक है सेकेंड वाला, पहला पुल बैक पे नहीं लेंगे क्योंकि पहला पुल बैक इंड्यूसमेंट जोन होता है गैस, तो यहाँ पे हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। अगर यहाँ पे अगर रिस्क भी लेंगे तो छोटा सा एसएल जाएगा, तो ले भी सकते हैं गैस, क्योंकि मार्केट इज़ अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रिस्क को मैनेज करना सीखना है, रिस्क को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे इसका लिक्विडिटी का पहला वाला लिक्विडिटी को स्विप करती है गैस, इस कैंडल ने पहला का लिक्विडिटी स्विप किया तो आप सेल साइड की ओर जा सकते हैं। तो आपका जो एसएल रहेगा गैस बहुत ही छोटा रहेगा। देखिए इस कैंडल ने इसका लिक्विडिटी को स्विप किया, आपने यहाँ पे एंट्री लिया, कितना छोटा सा 5 से 6 पॉइंट का इसका ऊपर का आपने एसएल रख दिया। तो देखिए कितना छोटा पॉइंट है, यहाँ पे आपका एसएल हिट हुआ। तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे आइए, नेक्स्ट एंट्री जैसे इसका पुल बैक को स्विप करेगी, तो इस कैंडल ने इसका पुल बैक को लिक्विडिटी को स्विप किया, तो हमने अगला एंट्री इस कैंडल पे बनाया, इसका हाई का एसएल रखा। तो यहाँ पे भी मेरा लिक्विडिटी क्या मतलब यहाँ पे भी मेरा एसएल क्या हो गया, हिट हो गया। तो कोई बात नहीं। तो देखिए कैसे हम लोग को अपना ट्रेड पे बने ना, एसएल बहुत छोटा छोटा जा रहा है, लेकिन अगर वही टारगेट मिलता है तो बहुत बड़ा टारगेट मिल जाता है। तो छोटा इसी को बोलते हैं दोस्तों रिस्क मैनेज। रिस्क कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, तो हम लोग को रिस्क को मतलब इस तरह ट्रेड को लेना है कि रिस्क हम लोग का छोटा रहे। अब नेक्स्ट एंट्री देखिए गैस मैंने कहाँ पे लिया, अब मैंने यहाँ डिफाइन किया, यहाँ पर इस कैंडल बनने के बाद इस वाले कैंडल पे मैंने अपना इस कैंडल पे मैंने सेल किया। अब इस कैंडल पे मैंने सेल किया क्योंकि मार्केट मुझे पता है गैस कि अभी तक मार्केट ने मतलब इसके ये जो ट्रेंड जा रही थी इसका पुल बैक का एसएल को हिट नहीं किया, मार्केट गिरेगी। तो मैंने क्या किया, जैसे ही इस कैंडल बाद ये रेड कैंडल बना, अब यहाँ पे इसका लॉजिक समझिएगा गैस। यहाँ के बाद ये वाला मूव के बाद मुझे ऐसा कोई कैंडल नहीं दिखा जहाँ पे मैंने सोचा कि मैं रिस्क लूँ या सेल करूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने एक रिस्क लिया था इस वाले कैंडल पे, तो यहाँ पे खैर मेरा ऐसे हिट हो गया। तो अगला रिस्क जो मैं लूँगा वो इस वाले कैंडल पे लूँगा, इस वाले कैंडल पे। देखिए इस वाले कैंडल पे मैं रिस्क क्यों लूँगा गैस, ये समझिएगा। यहाँ पे एक मार्केट एक अच्छा खासा मूव दिखाया और इस रेड कैंडल का क्लोजिंग जो इसको इनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। तो जब भी इस तरह का कैंडल इसका बनने का मतलब है यहाँ के बाद जो है सेलर जो है हावी हो गए। ठीक है गैस, तो यहाँ पे हम लोग अपना क्या करेंगे गैस, सेल करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने सेल किया तो देखिए गैस हम लोग का जो टारगेट था वो क्या था, जो नेक्स्ट पुल बैक लेवल था। तो नेक्स्ट पुल बैक
बैक लेवल तक ये मार्केट गई है। देखिए ये नेक्स्ट पुल बैक लेवल यहाँ पर है और देखिए गैस मार्केट ने इस सारे का लिक्विडिटी को स्वीप किया और ये जो मूव आपको दिख रहा है ये 300 पॉइंट का मूव है। तो यहाँ पे आपको 200-300 रुपये का प्रॉफिट मिल गया दोस्तों आपको एक लॉट में, है ना। तो देख लीजिए कैसे मार्केट लिक्विडिटी पे काम करती है दोस्तों। गैस इतना ही आज के लिए, इसके बाद मैंने अपना लैपटॉप सेटअप किया, सब क्लोज़ किया। तो इस तरह से गैस मार्केट में आज मैंने अपना ट्रेड प्लान किया बेस्ड ऑन लिक्विडिटी सिर्फ स्मार्ट मनी कंसेप्ट। गैस रिस्क मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। रिस्क को मैनेज करके चलिए, ज़्यादा बड़ा एसेल नहीं लेना गैस। आपको और सब चैनल में सिखा दिया जाता है कि मार्केट में कन्फर्मेशन का वेट कीजिए कि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की है। यहाँ के बाद अब गैस एक बात बताइए, मार्केट इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी को स्वीप की, मार्केट बोला आप वेट कीजिए कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की है, यहाँ पे इसने रेड कैंडल ने आप यहाँ पे एंट्री लीजिए और यहाँ का एसेल रख दीजिए। तो गैस ये देखिए ये बड़ा कितना बड़ा गैप कितना बड़ा हो जाता है कि नहीं है। तो अगर हम लोग यहाँ का एसेल रखते तो फिर यहाँ पे तो एसेल हिट नहीं हुई, अगर बाय चांस अगर मार्केट मूव करके हमारे एसेल को हिट करा देती तो हम लोग का जो मतलब एसेल हो जाता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो कभी भी दोस्तों हमको इसलिए रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। तो हम लोग को एसेल जब भी रखना है वो छोटा रखना है, और छोटा रखने का मतलब ये नहीं कि कहीं पे भी ट्रेड ले लेना है, नहीं। तो वो जो ट्रेड लेना है आपको मार्केट का स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए, कहाँ पे लिक्विडिटी जोन है, कौन सा जोन हम लोग का इंड्यूसमेंट जोन है, ये सारी बातें को ध्यान में रखते हुए आपको अपने ट्रेड को डिफाइन करना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए थॉट के साथ। थैंक